हेलो दोस्तों, जब भी पेशेंट को नेक फीमर फ्रैक्चर होता है दोस्तों तो 3 स्क्रू लगा दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो 3 स्क्रू वाली टेक्नोलॉजी है वो सक्सेस नहीं होती और फिर पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर नेक फीमर फ्रैक्चर है तो आप सीधे हिप रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देख सकते हो, अगर आपकी एज ऑलरेडी 40+ है तो। 40 से कम होते हैं तो एक बार ज़रूर ट्रायल दे के देखना चाहिए, लेकिन 99% मैंने देखा है वो सक्सेस होता नहीं है। आज मेरे साथ एक गुड़िया है जिनके की नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ था और जिनके 3 स्क्रू लगाए गए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर इनका हिप रिप्लेसमेंट मेरे यहाँ हुआ है। हिप रिप्लेसमेंट के नाम से लोग काफ़ी डरते हैं कि पता नहीं ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, कितना बेड रेस्ट है, कितना खर्चा है, चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए से लोग टाइम निकालते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी से हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और सही होकर जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है रिया मिश्रा। रिया मिश्रा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। कैसे आपके हिप में फ्रैक्चर हो गया था? मैं पीलिया हुए थे मुझे। उसके बाद मैं दवा खाई, उसके बाद मुझे मेरा पैर इधर उधर होने लगा, मैं चल नहीं पाती थी। आपके कोई और एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, मैं आ रही थी अपने घर से तो मुझे बाइक वाला धक्का मार दिया था, तो मैं गिर गई थी। तो आपके जो फ्रैक्चर था उसका जो ऑपरेशन था वो प्रयागराज में ही हुआ था? हाँ, हुआ था। उसके बाद क्या दिक्कतें आपको आ रही थी? मुझे मेरा पैर छोटा बड़ा हो गया, मैं अच्छे से चल नहीं पा रही थी। 1 महीना 20 दिन चली थी, उसके बाद मेरा पैर ऑटोमेटिक फिर से छोटा बड़ा हो गया था। तो आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी थी? मैं आपको फ़ोन में देखी थी। आपने देखा था या पापा ने देखा था? पापा ने देखा था। अच्छा। तो बेटा, जब आपको पता चला कि आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा तो आप डर गए थे क्या कि ये बड़ा हाँ, ऑपरेशन मैं होगा? डर गई थी। आपको क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि ये कितना दर्द होगा और कैसे होगा, मैं चलूँगी या नहीं चलूँगी। यहाँ पे जब आप आए तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितने दर्द का ऑपरेशन है ये? मुझे दर्द हुआ ही नहीं था और हल्का फुल्का हुआ था, तो दवा से वो कंट्रोल हो गया था। कौन से दिन से आपने चलना स्टार्ट कर दिया था? मैं उसके दूसरे दिन से चलने स्टार्ट कर दी अब थी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत बेटर ही महसूस हो रहा है। इनको दे दो फोन। आपने कहाँ पे रिसर्च किया था इसके बारे में? मेरे बारे में आपको कैसे मालूम चला था? सर मुझे आपके यूट्यूब पे मुझे रिसर्च करके देखा तो आपका नाम आया। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं दिल्ली बॉम्बे जाऊँ, मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ, और हो सकता है यूट्यूब पे फेक वीडियो भी हो? तो ये सर मैंने आपके ऊपर पहले देखते ही मैं आपके ऊपर भरोसा हो गया मुझे, इसलिए मैं वहाँ से डायरेक्ट आपसे मिलने के लिए अगस्त में ही आ गया था। आपसे पास मिल करके मुझे बहुत संतुष्ट हुआ। फिर मैंने 11 नवंबर को वापस आ करके यहाँ पे अपने बेटी के सर्जरी करा लिया। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो कि ये डिसीजन सही था? बहुत बड़ा डिसीजन था सर। ये चीज़ अगर मुझे पहले मिला होता तो मैंने थोड़ा देर कर दिया, मुझे और जल्दी आ जाना चाहिए था। अब मैं लोगों से यही कहूँगा कि कहीं न भटके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएँ। क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको इस अस्पताल में? इस अस्पताल में सर सबसे अच्छी लगी कि जो आप मेन डॉक्टर साहब हैं वो तो कभी ये समझते नहीं कि मेरे यहाँ पेशेंट आया। एक तो फैमिली किस तरीके से आप घर का उसको माहौल जैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि घर के जैसा ही माहौल है? हाँ, घर के जैसे ही माहौल है। और दूसरा बात तो यहाँ पे है, जितने भी सर्विस जो भी सर्विस है बेटर है। ऐसा कहीं भी आपको कोई भी इंडिया के कोने में नहीं मिलेगा, ना तो कोई डॉक्टर मिलेगा, ना तो कोई ऐसा सर्विस देने वाला। खर्चे के मामले में आपको कैसा लगा ये अस्पताल? खर्च के मामले में? खर्च के मामले में सर अभी अस्पताल तो ही है, लेकिन मेरे और जगह के हिसाब से तो 25% के हिसाब से लग रहा है। अच्छा। तो दोस्तों, इनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड हिप इनका किया गया है। अगर आप लोगों को भी नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं डीए से कराऊँ, रोबोट से कराऊँ, कंप्यूटर से कराऊँ, कौन सी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। किसी भी तरह की हिप रिप्लेसमेंट संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना। और ये बिल्कुल ठीक हो गए। 1 महीने बाद आपको वॉकर भी छोड़ देना है बेटा, ठीक है? और 5-6 महीने बाद ये नीचे भी बैठ सकती है, आलती पालती चौकड़ी मार के भी बैठ पाएगी। जैसे जैसे हम इसको एडवाइस करेंगे, कैल्शियम की दवाई देंगे, पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ठीक है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।